आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में समझेंगे जो कि काफ़ी चर्चा में है और किन कारणों से है आप भी जानते होंगे, मतलब कई सालों से ये चर्चा में है। तो शुरुआत से समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती क्या है, इसका बेसिक भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया है, उसके पीछे क्या कारण और क्या उन्होंने रीजनिंग दी है। तो पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है जारी किया गया था 2017 में, मतलब 2017-18 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। लेकिन पहली बार इसको लॉन्च किया गया 2018, मतलब जो पहला जो ट्रांच था इसका बॉन्ड का वो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो डोनर है, मतलब जो डोनेट कर सकते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये जानने से पहले हमको ये जानना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये होता क्या है। ये जो टर्म से ही क्लियर है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मतलब ये तरीके से फंडिंग देना, मतलब अगर हम आसाम भाषा में कहें तो डोनेशन देना। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को, चुनाव के लिए। कौन? हम और आप, मतलब कोई भी दे सकता है, एक सामान्य सिटीजन भी दे सकते हैं। तो डोनर की एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी, मतलब जो इंडियन सिटीजन है और अगर कोई कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में, तो वो जो है डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, पहली बात। जो कि जो है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसके अंदर जो सेक्शन 29A है, अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भी, उनको डोनेशन प्राप्त कर सकती हैं। और एक और कंडीशन उसमें बताया गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में उनको 1% वोट प्राप्त हुआ हो। तो ये दो दो जो है मेनली बताया गया है कि ये एलिजिबिलिटी है कि अगर ये एलिजिबिलिटी पूरा करती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोनेशन प्राप्त कर सकती है। और इसके लिए देखिए, जो इसमें ये टर्म है आप देख रहे होंगे बॉन्ड, यहाँ पे जो हम और आपने इकोनॉमिक्स में बॉन्ड वर्ड पढ़ा है, जो कंसेप्ट समझा है, वो इससे थोड़ा सा इतर है। जो यूजुअली बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि ऐसा पेपर होता है, ठीक है। उसमें सामने लिखा होता है कि इतना पैसा जो है लेना है, इतना इंटरेस्ट रेट है और एक सीमा अवधि है जिसमें उनको लौटाना होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूँ तो मुझे इसका मतलब पैसे चाहिए, और जो परचेज करेगा वो मुझे पैसे देगा उसके एवज में, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट वो अर्न करेंगे और एक सीमा अवधि में मुझे उनको उस इंटरेस्ट के रेट साथ लौटाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये डोनेशन है, मतलब तरीके से फंडिंग दी जा रही है जिसमें ये इंटरेस्ट फ्री होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का अगर हम समझे तो लिटिल बॉन्ड स्कीम मोटा मोटा ऐसा है। उसके लिए जो दोस्तों जो ये बॉन्ड है ये जारी कौन करेगा, तो दोस्तों उसके लिए एसबीआई बैंक को जो है ऑथराइज किया गया था, जिसमें उन्होंने मतलब बताया था कि वो 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड जारी किया जा सकता है। और जब ये जारी किया जाएगा तो 15 दिन के भीतर जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी उनको वो इनकैश करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो वो जो पैसा होगा वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो ये मोटे तौर पे देखें तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में था। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी अब डाउट नहीं रह गया होगा। अब हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों इनवैलिडेट कर दिया गया है। देखिए, जब से ये लॉन्च हुआ था तब से इस पे मतलब जो एक तरीके से सवाल उठ रहे थे कि क्या है ये, मतलब क्यों जो है इसको जो है फाइनेंशियल माफ करिएगा, फाइनेंस एक्ट 2017 के अंतर्गत इसको पास किया गया था। तो फाइनेंस बिल के तहत कैसे इसको लाया जा सकता है, तो सबसे पहले उसी सवाल उठ रहा था। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसको इनवैलिडेट करने के लिए कि ये आर्टिकल 19(1)(a), मतलब जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये उसको उसका हनन करता है। मतलब हम और आप जान नहीं पाएंगे कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहली बात तो फंडामेंटल राइट का हनन है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्विड प्रो क्वो, मतलब जो भी मान लीजिए कोई पर्सन है या फिर कोई इनकॉर्पोरेशन बॉडी है जो फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगी और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है चुनाव में, तो चुनाव के बाद वो कहीं ना कहीं उनको फेवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्विड प्रो क्वो का एक तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा उन्होंने रीजनिंग दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव अनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, मैंने आपको एक बार बताया नहीं कि जो ये बॉन्ड है जो ये इशू करेगा, ये कौन इशू करेगा, ये इसका अनोनिमिटी रखा जाएगा, मतलब वो बताया नहीं जाएगा।
पर किसको इशू किया जा रहा है, मतलब वो किसको इशू कर रहे हैं, वो भी जो है इसमें एक तरीके से अनोनिमस रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन की जाएगी। ये पहले बताया गया था। देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने से पहले जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको फंडिंग कैसे मिलती थी, उनको अगर 20,000 रुपए से ज़्यादा फंडिंग प्राप्त हो रही होती है तो वो उनको दिखाना पड़ता था। और जो पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो कोई, मान लीजिए कोई पर्सन वो उनको दे रहा है, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट बॉडी उनको दे रही है, तो अपने 7.5% से जो उनका होता था प्रॉफिट, उससे ज़्यादा वो मतलब डोनेट नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से ये उनका मतलब ये एम था कि इसमें अनोनिमिटी मेंटेन की जाएगी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही कहा उन्होंने कि इतना अनोनिमिटी, इतना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है। अगर हम और आप जान नहीं पाएंगे कोई पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से पैसा अर्न कर रही हैं, तो हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी भी पार्टी को या फिर किसी कैंडिडेट को वोट करने के लिए। हम जान पाएंगे तभी तो, मतलब ये जानेंगे ना कि एक्चुअली वो पार्टी कैसी है, और ये किसके लिए, चुनाव जीतने के बाद वो किसके लिए मतलब वो करेंगे, मतलब वो एक्चुअली क्या हमारे लिए करेंगे कि या फिर जिनसे उनको पैसा प्राप्त हुआ उनके लिए करेंगे। तो जो इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब दो तीन जो है क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, और जो उनकी रीजनिंग थी जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उन्होंने स्टक डाउन कर दिया है। उसके बाद एसबीआई को उन्होंने निर्देश दिया था कि 12 मार्च को जो है जितने भी 2019 से 2024 तक जितनी पॉलिटिकल पार्टी, जितना भी फंडिंग प्राप्त हुआ है उसको आप जारी करिए, उसको आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रदान कर दीजिए 12 मार्च तक। उन्होंने फिर बल्कि समय मांगा था कि जून तक, 30 जून तक हम जमा कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको जमा करना पड़ेगा 12 मार्च तक। तो उसके बाद उन्होंने 12 मार्च को वो सारे डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया है, दे दिए हैं। उसके बाद 15 मार्च 2024 को डेट तय की गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पब्लिक में रखेगा। तो आगे देखने के लायक हुआ क्या डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा इलेक्शन बॉन्ड जो माफ करिएगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान कर दी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।